that the budget has arrived of 2023 to 2024. So in this video, we'll talk about the budget of India. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजन ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल इज बेसिकली द 100 year celebration of Independence Day, means from 1947 to 2047। तो इस अमृतकाल के अंदर क्या विजन गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। फर्स्ट इज ऑन यूथ, मतलब अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। यूथ पे ज़्यादा फोकस करना है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इधर आता है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? सो बेसिकली मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है इकोनॉमिक का? एक ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में बताया जाता है। और 6 मैक्रो एनवायरमेंट कौन कौन से हैं? इसमें बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात हो रही है, लेकिन 6 मैक्रो एनवायरमेंट कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सो डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। आगे चलते हैं। तो बजट में सप्तऋषि करके 7 प्रायोरिटीज पर फोकस किया गया है। तो पहला है रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब जो जो अभी तक काम नहीं हुए हैं उन पर और काम करना। यूथ पावर, जैसे कि इसमें भी यूथ पर फोकस किया गया है विजन ऑफ फॉर अमृतकाल के अंदर। तो इस सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज में भी यूथ पावर पे फोकस किया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अनलीशिंग द पोटेंशियल, जो जो इंडिया में पोटेंशियल है, जो अभी तक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन देना, और जो भी जितना भी पोटेंशियल है उसका 100% देना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबको इंक्लूड करके, कोई भी ग्रुप हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबका साथ सबका विकास, इसके अंडर 2 कैटेगरीज में बजट डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स एंड सेकंड इज हेल्थ। तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि बिल्ड करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंडर जो भी फार्मर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल, मतलब accessible, inclusive and informative solutions for farmers. नेक्स्ट है कि सेटिंग अप एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड। इससे क्या होगा कि जो भी स्टार्टअप्स हैं रूरल एरियाज में उसको एनकरेज करेगा। नेक्स्ट इज अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंडर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। देन आता है टारगेटेड फंडिंग। टारगेटेड फंडिंग में गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट किया है। उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स लिए गए हैं? तो सेक्टर्स लिए गए हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरी सेक्टर्स। तो ये 3 सेक्टर्स को ये टारगेट करेंगे, मतलब फंड प्रोवाइड करेंगे 20 लाख करोड़ तक। तो देन नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। जितनी भी हमारी पेरिशेबल्स क्रॉप्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो अब गवर्नमेंट फोकस करेगी कि स्टोरेज कैपेसिटीज हम और ज़्यादा वाइड करें और ज़्यादा बढ़ाएं, उन्हें इंक्रीज़ करें, जिससे कि जो भी फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है उनको सेल करने में, तो वो इजीली कर सकते हैं और उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगी। एंड नेक्स्ट इज जैसे कि 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट, तो इसी के तहत मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट, श्री अन्ना करके नाम बुलाया गया। श्री अन्ना, तो ये याद रखना यूपीएससी में अगर श्री अन्ना से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो वो मिलेट से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली इसमें ग्राफ दिया गया है 2 कि क्रेडिट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट कितना दिया गया है, तो इंक्रीज हुआ है हमेशा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट जो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया जा रहा है वो इंक्रीज है फ्रॉम 2015 टू 2022। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो रिकॉर्ड है, तो अगर हम देखे जाएं तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है फ्रॉम 2019 टू 2022।
बट अगर 2018 से 2022 के बीच में अगर वो बोलता है कि इंक्रीज हुआ है यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो आपका वो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि 2018 और 2019 में बहुत डिफरेंस है। 2018 में इंक्रीज है, 2019 में वो डिक्रीज हो गया था। नेक्स्ट हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में न्यू नर्सिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश होंगे 157, अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च होगा, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करेंगे कि वो जॉइंटली काम करें। न्यू प्रोग्राम बनाए जाएंगे टू प्रमोट फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, मतलब रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ है हेल्थ एंड एजुकेशन पे, तो इंक्रीज हुआ है 2019 से, एस्टिमेट 2023 में एस्टिमेट किया गया कि 2.1% ऑफ जीडीपी हेल्थ के सेक्टर में होगा एंड 2.9% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में। स्टिल ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बहुत कम है, लेकिन स्टिल इंक्रीज हो रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है नेक्स्ट। एजुकेशन एंड स्किलिंग में अगर हम देखते हैं तो रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंडर। अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट के अंडर, निष्ठा। निष्ठा ये बेसिकली नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा इज दिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेट करना और इक्विप करना टीचर्स को कि टू एनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ाना, उनको और इनकरेज करना कि कैसे वो इन और चीज़ें सोच सकते हैं एंड इन्वेंट कर सकते हैं कोई न्यू चीज़। एंड इसका मिशन का मेन मोटिव ये भी है कि इम्प्रूव करना लर्निंग आउटकम्स को। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसमें, तो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी 33,120 की रिसोर्स पर्सन्स एंड स्टेट रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा, और ये जो पर्सन्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे स्टेट्स एंड यूटीज़ के, जो कि ट्रेन होंगे 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन। अब जो 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन है उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो वो आइडेंटिफाई होंगे एनसीईआरटी, एनआईईपीए और भी बहुत जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे। नेक्स्ट इसमें एजुकेशन इन स्किलिंग में है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को इंक्रीज़ करा जाएगा सब जगह, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जितनी भी रीडिंग हैबिट्स थी स्टूडेंट्स की, जिनको नहीं मिल पाई अपॉर्चुनिटी स्कूल जाने की, तो उनके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसके अंडर वो रीडिंग और अपनी एजुकेशन स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आता है स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। तो रूरल एरियाज में भी फिजिकल लाइब्रेरी को एनकरेज किया जाएगा कि वो सेटअप हो। नाउ नेक्स्ट कम्स कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट की। तो इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, कैश ट्रांसफ़र किए हैं 2.2 लाख करोड़ टू 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान के अंडर कैश ट्रांसफ़र किया गया है 2.2 लाख करोड़ का, और कितने फार्मर्स, 11.4 करोड़ फार्मर्स। तो इनके डिजिट्स इतनी नहीं आती हैं, बट स्टिल यू हैव टू लुक। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कवर फॉर 4.6 करोड़ पर्सन्स अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं 47.8 करोड़, एंड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के अंडर 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। 100 एक्सपेंडिचर था इतना 220 करोड़, एंड कितने पर्सन्स को लगी है वैक्सीनेशन, 102 करोड़। अंडर उज्ज्वला, उज्ज्वला इज बेसिकली फॉर एलपीजी कनेक्शन। तो उज्ज्वला स्कीम के अंडर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस लगाए गए हैं इंडिया में। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस। नेक्स्ट इज देयर आर 2 ग्राफ्स। तो पहला है ग्रोथ के ऊपर एंड सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये बोला गया है कि 4 ईयर्स में सबसे कम है। तो ये 20.9 कब हुआ था, जब कोविड था, एंड दिस वन इज जब सेकेंड पीक आई थी कोरोना की। तो अब ये बोला गया है कि डिक्रीज हुआ है। ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो एस्टिमेट किया गया है कि जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज होगी।
इस ग्राफ में एक कॉन्सेप्ट और आता है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता क्या है, ये ग्रोथ रेट देता मतलब रेट के बारे में बताता है कि प्रीवियस ईयर में जो पर्टिकुलर मंथ है उसके रिस्पेक्ट में और इस ईयर के मंथ के रिस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ रेट हुई है। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 जनवरी का मैं डेटा ले रही हूँ, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, 10 लाख का है। एंड 2017 में जो जनवरी में ही जो ग्रोथ है वो है 5 लाख। तो आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे निकालोगे, जो इस ईयर का है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख माइनस प्रीवियस ईयर का उसी मंथ का 5 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का ही 5 इंटू में 100। तो ऐसे आप निकालते हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन कौन से जो हमने पढ़ा था लास्ट माइल के बारे में पहले इसी पीडीएफ में, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज डाली गई हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च करा जाएगा। इसके अंदर 75 ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन को। कौन से एरिया में, ड्रॉट प्रोन रीजन्स में ऑफ कर्नाटका, ये याद रखना प्लीज। नेक्स्ट इज कि टीचर्स और रिक्रूट होंगी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंडर। ये क्या है एकलव्य मॉडल स्कूल, क्या है, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक प्रोवाइड करना क्वालिटी मिडल एंड हाई लेवल एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इसको सेटअप किया गया था आफ्टर ग्रांटिंग परमिशन अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1। तो आगे चलते हैं। देन भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन। जितनी भी हमारी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिजिटाइज करना है। तो इसके अंदर क्या है, भारत श्री will set up in a digital epigraphy museum with a digitization of 1 lakh ancient inscription in first stage। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें अगर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी ग्रोथ रेट राइज होगी और एम्प्लॉयमेंट रेट भी राइज होगी। इसमें फिर बहुत सारी कैटेगरीज है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सेक्टर्स में कैसे कैसे इन्वेस्ट करेगी। तो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि एसेट क्रिएट करेगी बाय प्रोवाइडिंग 10 लाख करोड़। कॉन्टिन्यूशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो पैसे जो होंगे उस पर भी कंडीशंस होंगी कि उनको इंसेंटिवाइज करना है अपने स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। हायर रेलवे को कितना मिला है, 2.4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी गई है। मतलब इतना रेलवे सेक्टर में जाएगा। 100 ट्रांसपोर्ट infrastructure project identified for end-to-end connectivity for ports, coal, steel and fertilizer sectors. Then creating urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities by establishing urban infrastructure development fund। तो tier 2 and tier 3 cities कौन सी होती हैं, टीयर 2 में जो पॉपुलेशन है वो 50,000 to 1 लाख होनी चाहिए एंड टीयर 3 सिटीज़ वो होती हैं जिसमें पॉपुलेशन 20,000 to 50,000 है। अब हम बात करते हैं आगे अनलिशिंग द पोटेंशियल। ये सारे वही कैटेगरीज हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। फर्स्ट इज मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। 3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट इज नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी जो कि एक्सेस करेगा डेटा को स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया के लिए। विवाद से विश्वास 1, ये बेसिकली एमएसएमईज के लिए है कि उनको लेस रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशन में, जिससे कि रिलीफ मिलेगा एमएसएमईज को जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे कोविड टाइम पे। विवाद से विश्वास 2, ये जो स्कीम है ये
जितने भी डिस्प्यूट होते हैं गवर्नमेंट के बीच और गवर्नमेंट पब्लिक किसी के भी बीच, तो उनको ईजियर करेगा और सेटल करेगा। नेक्स्ट इज ई कोर्ट, फेज 3 ऑफ ई कोर्ट स्टार्ट होगा। जस्टिस सिस्टम में और ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये। एंड एक और स्कीम है फास्टर, जो कि जुडिशरी से ही रिलेटेड है। एंटिटी डिजी लोकर, तो डिजी लोकर पता ही है क्या है, क्योंकि उसके अंदर हम अपने ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। अब ये जो होगा ये सेटअप किए जाएंगे बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। 100 लैब्स 5G सर्विसेज के लिए सेटअप किए जाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज होगी। देन लास्ट इज लैब ग्रोन डायमंड्स। इस पे फोकस क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इस पे अगर इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर वो रिड्यूस होगी और एनकरेज करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ना। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं कि जो लैब में बनाए जाते हैं, मिनरल से ना करके लैब से जो बनाए जाते हैं वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट बेसिकली ये है कि जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर चिप्स में, सैटेलाइट्स में, 5G नेटवर्क्स में, और इनका जो पोटेंशियल है वो हाई स्पीड पे भी ऑपरेट कर सकता है वाइल यूजिंग लेस पावर। एंड ये बेस्ट है सिलिकॉन बेस्ड चिप से भी, इसलिए गवर्नमेंट लैब ग्रोन डायमंड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के अंदर भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हैं। तो पहली है पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च, मतलब पीएम प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, वो इंसेंटिवाइज करेगी फार्मर्स को कि वो प्रमोट करें फर्टिलाइजर्स का ऑल्टरनेटिव, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ ना करके उसके अगेंस्ट कोई ऑल्टरनेट मैथड यूज़ करें। देन नेक्स्ट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भी सेम चीज़ ऐसी है कि अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंसेंटिवाइज किया जाएगा सस्टेनेबल एक्शंस के लिए। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट में 2 स्कीम्स हैं। तो पहली है मिष्टी एंड सेकेंड इज अमृत धरोहर। जो मिष्टी है वो मैंग्रोव्स के लिए है, जो अमृत धरोहर है वो वेटलैंड्स के लिए है। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। और जो अदर इनिशिएटिव्स हैं उसमें क्या क्या है कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे फैसिलिटेट करने को फार्मर्स को कि वो अडॉप्ट करें नेचुरल फार्मिंग्स। बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रमोशन होगा एंड कोस्टल शिपिंग को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। फंड्स जो हैं, फंड्स दिए जाएंगे अगर आप ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल को रिप्लेस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। इसके अंदर क्या है, 500 न्यू प्लांट सेटअप किए जाएंगे। और कौन सी स्कीम के अंडर? गोबर्धन, गोबर्धन स्कीम के अंडर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी को। नाउ नेक्स्ट इज अमृत पीढ़ी यूथ पावर के लिए है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगा, जिसमें न्यू कोर्सेज और ज़्यादा कवर किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा। 50 टूरिज्म सेक्टर के लिए हम बात करते हैं तो 50 डेस्टिनेशन सेलेक्ट की जाएंगी जो कि डेवलप होंगी एक कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। नेक्स्ट इज स्टेट जो है एनकरेज करेगा टू सेटअप यूनिटी मॉल्स। उसके अंदर क्या होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएंगी। ये प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एनहेंसमेंट। नेक्स्ट इज महिला सम्मान बचत पत्र। ये न्यू थिंग है, न्यू स्कीम है, जिसमें 1 टाइम न्यू स्मॉल सेविंग्स करी जाएगी 2 साल के लिए। और जो डिपॉजिट फैसिलिटी है वो है अप टू 2 लाख एंड इट इज़ ओनली फॉर वीमेन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें बेनिफिट है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो सेविंग्स है वो 15 लाख से 30 लाख तक की डिपॉजिट लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। इसमें क्या है कि मतलब और ज़्यादा फास्टर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs।
एमएसएमईज के लिए कोलेट्रल फ्री गारंटेड क्रेडिट दिया जाएगा अप टू 2 लाख करोड़। मतलब ये टोटल है, जितने भी एमएसएमईज है उनका टोटल बजट है 2 लाख करोड़। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। अदर इनिशिएटिव इज कि प्रमोट करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज इन गिफ्ट आईएफएससी। इट इज बेसिकली एन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन क्रिएट करेंगे और ज़्यादा प्रोफेशनल्स बाय प्रोवाइडिंग और बाय अवॉर्डिंग देम विद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। देन फिजिकल मैनेजमेंट में यही था कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स होगा देंगे स्टेट्स को। और इसका एक कंडीशन है कि उनको जो कैपिटल जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करनी होगी अपने पर्टिकुलर स्टेट में। देन फिजिकल डेफिसिट दिया अलाउ किया गया है स्टेट्स के लिए 3.5% ऑफ GSDP। देन फिजिकल कंसोलिडेशन में टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट टू बी लो ऑफ 4.5% बाय 2025 to 2026। देन जो इसके आगे है जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।